मैं नवीन कुमार, आप ये वीडियो YouTube चैनल मैथ्स बाय नवीन कुमार पर देख रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ नया टॉपिक के साथ कुछ नए अंदाज में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। पिछले दिन पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था सरलीकरण का पार्ट ए एंड बी, ठीक है। तो उस पार्ट में जो है कि हम लोग सीखे थे, क्या सीखे, तो उसमें हम लोग यही सीखे कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन में जो सीरीज संबंधित प्रश्न आते हैं उसको सीखे। लैडर से संबंधित यानी सीढ़ी नुमा जो सिंप्लीफिकेशन आते हैं उसको मैंने सीखा। आज हम लोग सीरीज का कुछ जो पार्ट बच गया था 3 डिजिट का, है ना, और 4 डिजिट का, उसको हम लोग आसानी से करते चलेंगे। इसके बाद इस वीडियो में, है ना, इस वीडियो में इसके बाद जो होगा और एक नया टॉपिक बोर्डमास आएगा। इसके बाद एक टॉपिक और आएगा, एक पार्ट मिसलेनियस पार्ट, उसको आसानी से सीखेंगे। तो आज हम लोग मुख्यतः इन पर 2 टॉपिक्स पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। उस टॉपिक का नाम है, एक तो आपका सीरीज से संबंधित सीरीज सिंप्लीफिकेशन, और दूसरा जो होगा आपका बोर्डमास से, तीसरा जो होगा वो विविध होगा, मिसलेनियस होगा। तो आज हम लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे कि जितना हो सके सीरीज का क्वेश्चन आसानी से हल करें। तो अब आगे आते हैं इस प्रश्न पर। देखिए, हम लोग आज पढ़ रहे हैं सरलीकरण, ठीक है। सरलीकरण का पार्ट, सरलीकरण का पार्ट आपका हो जाएगा पार्ट बी एंड सी, ठीक है। इसमें हम लोग सीखेंगे श्रृंखला से संबंधित। क्या सीखेंगे? तो श्रृंखला से संबंधित, श्रृंखला से संबंधित थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो श्रृंखला से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, है ना, इसमें आपको मैंने बताया था कि पहला 2 डिजिट का आता है। तो 2 डिजिट वाले सारे के सारे प्रश्न मैंने बता दिया आपको। अब इस पर 3 डिजिट और 4 डिजिट वाले प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं उसके बाद, है ना, 3 डिजिट और 4 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट और 4 डिजिट। इसके बाद आप ऑलराउंडर हो। इसके बाद जितने भी प्रश्न मिलेंगे इससे संबंधित 4 डिजिट हो, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आएंगे आपको क्लियर होते चलना है, ठीक है। और इसमें आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ हम एक ट्रिक्स, एक तरीके से आपको एक मेथड से बताते चलेंगे, सारा प्रश्न आसानी से हल होते जाएगा। तो अब ज्यादा कुछ नहीं, आपको हम सिखाते चलते हैं किस प्रकार से ये प्रश्न सारे के सारे बनते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहले आते हैं सरकार 3 डिजिट वाले पे। 3 डिजिट में किस प्रकार के देते हैं, पहले कुछ आपको 2 डिजिट्स का क्वेश्चन जो है कि रिपीट करवा देता हूं। रिपीट इसलिए कि आपको ताकि ध्यान में हो जाए और 3 डिजिट का क्वेश्चन आसानी से बनना चालू हो जाए, ठीक है। तो 2 डिजिट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे मैं करवाते चलूंगा। क्वेश्चन आपका जो है लिखा हुआ है ना, 1/2 प्लस 1/ आपका हो जाएगा 6 प्लस 1/ आपका हो जाएगा 12 प्लस 1/20 प्लस 1/ आपका इधर हो जाएगा आपका 30। इस तरीके से आप यहाँ पे करते चलेंगे। और इतना सारा प्रश्न दे दिया है और साथ में आपका आंसर भी पूछ रहा है कि इतना का मान क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर है आपका लिखा 3/11, बी का जो ऑप्शन है 5/12, सी का जो ऑप्शन है 11/12 और डी का जो ऑप्शन दिया गया है 5/12। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सारे मेरे सही होंगे इसको ध्यान से पढ़ते चलना है, ध्यान से देखने चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सरकार, इसको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं। तो ब्रेक करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 1/1/2 प्लस 1/2/3 प्लस 1/3/4 प्लस 1/4/5 प्लस 1/5/6, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना मैं लिखकर आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। आपका यहां पे हो जाएगा 1/11/12। अब इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि लिख सकते हैं इसको इससे ऐसे,
तो इसका एलसीएम जो होगा सरकार यहाँ 2 हो जाएगा। 1 में 2 से करोगे डिवाइड 2, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2, माइनस यहाँ डिवाइड करो 1, 1 इंटू 1 आपका हो जाएगा 1, प्लस इस तरीके से आप लिख सकते हो क्या 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। इस तरीके से आप बना सकते हैं सरकार। यहाँ पे जो होगा आपका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करिए 3, माइनस है तो माइनस करते चलेंगे सरकार। 3 में 2 से 6 से डिवाइड कीजिए तो 2 बार में 1 से 2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा 1/6। देखिए सरकार वही चीज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और इसको जो है कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आगे वाले भी टर्म्स जितने भी आएंगे उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम क्लियर होते चले, इस तरीके से मेरा जो है आगे की ओर बढ़ते चले तो लिखे 1/11 माइनस 1/12, ठीक है। ध्यान से देखिए सरकार, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस आपका कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस, 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 सारे के सारे बीच वाले टर्म्स खत्म हो जाएंगे सरकार, कैंसिल आउट हो गए। तो जो बचा मेरा यहाँ पे टर्म्स लिखा हुआ है 1 माइनस 1/12, तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट वे में आंसर हो जाएगा सरकार 11/12, जो आप यहाँ पर दे सकते हैं 11/12। सिमिलरली सरकार इसी तरीके से ये आपका बेसिक था, बेसिक पॉइंट आपका ये था। अगर हमें शॉर्ट अगर बनाना रहे सरकार तो इस तरीके से ना बनाकर इसका शॉर्ट मेथड जो है आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया और इस वीडियो में भी अभी हम बता रहे हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। शॉर्ट किस तरीके से बताते हैं उसको भी ध्यान दीजिए सरकार। थोड़ा सा यही करना है कि आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रखने के बाद आप वीडियो को पहले जो है ना देखिए, और देखने के बाद इस प्रश्न को आसानी से किस तरीके से बनाया जाता है उसको ध्यान दीजिए। तो शॉर्ट वाले जो मेथड हैं वो देखिए किस तरीके से बनाया जाता है। शॉर्ट मेथड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये है बहुत आसान। जितने भी डिजिट आएंगे यहाँ पे 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, जिस प्रकार के डिजिट रहेंगे उसको आसानी से हल किया जा सकता है। बस इस तरीके से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखना है सरकार, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है ना, कि जो सीरीज में कॉम्बिनेशन बन जाए, सीरीज का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन होगा सरकार तो आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखिए, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा सरकार 1। सभी जगह आपका अंतर जो है 1 है ना, सभी जगह अंतर आपका कितना है 1 है, सभी जगह अंतर 1 है। तो ध्यान देना है, अंतर को उसी तरीके से लिखना है। किस तरीके से लिखे 1/1 लिख देते हैं इधर, और पहला जो टर्म्स है उसको ध्यान देना है, पहला 1/1 यहाँ पर ये वाले टर्म्स आ जाएंगे, और अंत वाले जो टर्म्स जो है यहाँ पे 12 दिया गया है 1/12, इसको 1/12 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसके लिए अभी हम तरीका बताते हैं। देखिए ये जो है ना, ये जो है आपका 2 पार्ट में टूटा है सरकार, है ना, इसको 2 पार्ट में ब्रेक किए हैं। तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक किए हैं तो पहला टर्म्स ये हो गया और अंत का टर्म्स ये हो गया, ठीक है। अगर सपोज ये 3 टर्म्स में टूटता, सपोज मान के चलिए यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है ना, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पहले 2 टर्म्स को लेते, फिर अंत वाले जो भी आते यहाँ पर, सपोज मान के चलिए यहाँ 10, 11 और 12 आते, ठीक है। तो अंत वाले 2 टर्म्स को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ते सरकार। तो यहाँ लिखते 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, और अंत का जो टर्म्स आता इसको लिखते इधर 1/132, ठीक है। तो ये था आपका तरीका 2 और 3 वाले टर्म्स में। 3 टर्म्स वाले में थे, 2 टर्म्स वाले में ये तरीके होंगे, और 4 टर्म्स वाले भी रहेंगे तो उसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके बढ़ते चलेंगे। तो यहां पर देखिए 1/1 इंटू है तो इंटू कर देंगे, इसका 1 में 1 से डिवाइड करिए तो वैल्यू तो 1 ही होगा यहाँ पर। अब 1 माइनस 1/12 करिए सरकार तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11/12, और 1 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करिए तो वह संख्या उतना ही हो जाता है जितना वो पहले दिया गया। तो आपका आंसर यहाँ पर शॉर्ट तरीके से भी बनाए सरकार तो मेरा इस तरीके से आंसर आ सकता है। अब इस पर रिलेटेड जितने भी टर्म्स आएंगे आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है। तो अब
इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अगर 3 टर्म्स का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं 3 टर्म्स वाले पर। 2 टर्म्स का क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको। 3 टर्म्स के जो क्वेश्चन आते चलेंगे इसको मैं क्लियर करते चलूंगा। जहां पे दिक्कत होगा आप बताइएगा सरकार कि हाँ मुझे यहां दिक्कत हो रहा है ना। चलिए 3 डिजिट का अगर आता है तब 3 डिजिट का अगर जितना भी टर्म्स आएगा उसको हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे हम 4 डिजिट वाले पे चलेंगे, उसके बाद 5 डिजिट वाले पर, उसके बाद आप ऑलराउंडर हो सरकार, समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न है लिखा हुआ 1/1 into 2 into 3, ये ऑलरेडी ब्रेक करके दिया गया है। अगर सपोज यहां पर 3 टर्म्स का उस तरीके से बनाकर देना रहता तो वहां पर देते हैं, लेकिन ब्रेक करके दिया गया है तो बनाएंगे इसी प्रकार से। यहां हो जाएगा 2 into 3 into 4 प्लस 1/3 into 4 into 5 प्लस 1/4 into 5 into 6 प्लस 1/5 into 6 into 7 प्लस 1/6 into 7 into 8 इज इक्वल टू व्हाट, इतना का मान क्या होगा। बशर्ते आपका ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर। ऑप्शन क्या है, लिखा है 12 मतलब 27/112, ठीक है। यहाँ पर दूसरा नंबर क्या लिखा है 28/112। तीसरा नंबर का ऑप्शन क्या दिया गया है तो 26/112 और चौथा नंबर जो है आपका नन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है किस तरीके से हम इसको डील कर पाते हैं। हम अब पिछले क्लास मतलब पिछले वाले जो क्वेश्चन था उस तरीके से मैं नहीं, यहाँ पे आसानी से शॉर्ट वाले तरीके से करते चलेंगे, ठीक है। और शॉर्ट जो तरीका होगा वो बहुत फास्ट होगा, बहुत आसान होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करना कुछ नहीं है, पहले 2 टर्म्स और अंत का 2 टर्म्स, पहला 2 टर्म्स और अंत का 2, है ना, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम, इस तरीके से करते चलना है। अब करना पहले और अंत वाले का अंतर देख लेना है। अंतर कितना है तो अंतर हो जाएगा आपका 2। सभी जगह अगर अंतर समान हो तो समझ जाइएगा सरकार कि मेरा जितना भी दिया गया प्रश्न है इन सभी को आसानी से बनाया जा सकता है। तो यहां करना क्या है, अंतर जितना लिखा हुआ है उतना लिख देंगे 1/2। अब पहला 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 1 into 2 कितना हो जाएगा तो 1 into 2 हो जाएगा। माइनस करना है, पिछले वाले अभी बताए थे, जस्ट इसके पीछे क्वेश्चन को बताया मैंने कि माइनस कहां से आता है, ठीक है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो इसको फिर से पुनः पीछे की ओर जाइए और देखिए वहां पर। यहां कितना हो जाएगा सरकार 8 7 56, तो 56 लिख देते हैं, 1/56 हो जाएगा, यहाँ 56। इन दोनों का एलसीएम ले लो सरकार तो आपका हो जाएगा 56, ठीक है। ये 28 दूनी 56, यहाँ 1 माइनस कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/2। यहां से करिए आपका हो जाएगा 27 बट्टा आपका कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11। तो आपका आंसर क्या होगा सरकार यहाँ पर 4 हो जाए, मतलब पहले नंबर, है ना, 27/112। ये आपका बहुत शॉर्ट प्रोसीजर है, इतना शॉर्ट है कि मत पूछिए। अगर 4 डिजिट 5 डिजिट अगर जितना भी डिजिट क्यों न दिया रहे आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आधारित और भी प्रश्न आएगा उसको भी आसानी से क्लियर करते चलेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस के सिवाय और हम कर ही क्या सकते हैं। थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि जितने भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं आपको जो है हर बुक्स में मिल जाएंगे। आपको जो है किरण पब्लिकेशन का बुक्स होगा, आपको जो है RS अग्रवाल का बुक होगा, आपको जो है बहुत बढ़िया जो आपको बैंक के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मिल जाएंगे, वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं सरकार। चलिए उसके लिए मैं इतना क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप इसमें सफिशिएंट हो, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा क्लियर करते चलेंगे। चलिए अब आगे प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है लिखा हुआ है 1/3 into 4 into 5 प्लस 1/4 into 5 into 6 प्लस 1/5 into 6 into 7 प्लस 1/6 into 7 into 8, इतना का सरलतम मान क्या होगा। जबकि आपका ऑप्शन दे दिया है, यहां पर लिखा है 11/336। दूसरा जो ऑप्शन लिखा है वो लिखा है 420/336। तीसरा जो ऑप्शन लिखा है 22/336 और चौथा जो ऑप्शन लिखा है नन, ठीक है। अब यहां ध्यान देना है सरकार कि आपका कौन सा आंसर होगा। आप वीडियो को रोकिए, इसको पहले बनाइए। मैंने इसके पहले जस्ट
है ना, 3 डिजिट वाले संख्या को बताया है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर अंतर देख लेना है, सभी जगह अंतर समान है। तो समझिए कि मेरा जो है ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज कैसे पकड़ना है, देखो यहाँ पर अंत हो रहा है, देखिए अंतिम 2 डिजिट, यहां से अंतिम 2 डिजिट स्टार्ट हो जाए, मतलब अंत यहां पर हुआ, यहां स्टार्ट हो रहा है, यहां अंत हो रहा है, यहां स्टार्ट हो रहा है, यहां अंत हो रहा है, यहां स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से करते चलना है, कुछ करना नहीं है सरकार, इसमें आसान है। पहला 2 डिजिट लेना है और अंत का 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट और अंत का, यानी फर्स्ट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट, ऐसे करते चलना है। करना कुछ नहीं है, बस 1/2 जितना अंतर है उतना लिख दी। अगर सपोज यहां पर मान के चलिए कि अंतर यहां 5 होता तो लिखते 5, 1/5 है ना, तो यहां लिखेंगे 1 कितना हो जाएगा 12 और माइनस 4 के 12, यहाँ पे 12 लिख देंगे, और ये हो जाएगा 8 7 56, तो लिख देते हैं 1/56। ठीक है, तो ये 56 हो गया। आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा, 12 गुना 56, तो 56 ले लेते हैं, तो यहां से ये हो गया। और यहाँ 1/2 है तो 1/2 कर लेते हैं। अब थोड़ा यहां समझना है, 12 से 12 भाग देंगे तो बचेगा कितना, 56। 56 में 1 से मल्टीप्लाई करो 56, माइनस है तो माइनस कर दिए, 56 में 56 से डिवाइड करो 56, एक बार में कटेगा। 1 से 12 में मल्टीप्लाई कर दो 12, तो यहां पर आपका हो जाएगा कितना, इन दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा 44। 44/12 गुना 56 और गुना 2, काटिए सरकार, कटेगा तो 22 दूनी 44, 11 यहां से कटेगा, है ना। फिर इससे काटिए, 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, तो यहां हो जाएगा 11/6, 6 36, 6 5 30 और 3 33। तो आपका आंसर होगा सरकार 11/336। ये इस तरीके से इस प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट प्रोसीजर है, जितना जल्दी हो सकता है इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। चलिए इससे आधारित और नया प्रश्न नए तरीके से जो भी देता है 3 डिजिट्स का, उसको हम बनाते चलते हैं। आपके सामने ऑप्शंस भी रहेंगे, आप वीडियो को थोड़ा रोकिएगा, रोकने के बाद इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सरकार। तो अब आगे देखते हैं, यहां पर एक प्रश्न और है जिस पे लिखा हुआ है, 4 डिजिट का, है ना। 3 डिजिट वाले में आपके हो जाते हैं, तो 4 डिजिट के उसी तरीके से एक काम और करते हैं सरकार, 3 डिजिट का एक और हम प्रश्न देते हैं। आप उसको बना के मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरा आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 1/6 × 7 × 8 प्लस 1/7 × 8 × 9 प्लस 1/9 × 10 × 11। ठीक है, इतना प्लस 1/11 × 12 × 13, इतना का मान क्या होगा। ठीक है, आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हो, बेसिक से, और आप जो है कि इसको शॉर्ट प्रोसीजर से भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शंस जो भी हो, आंसर जो भी हो, हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालना भूलिएगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर जो आते हैं, अगला जो होगा 4 डिजिट का होगा। कितने डिजिट का होगा, 4 डिजिट का। अब 4 डिजिट वाले जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी का हम सॉल्यूशन यहाँ करते चलेंगे। 4 डिजिट वाले जितने भी प्रश्न आएंगे, 4 डिजिट के जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ करते चलेंगे। थोड़ा समझना है सरकार यहाँ पर कि 4 डिजिट में किस प्रकार के प्रश्न देते हैं, तो थोड़ा देख लीजिए। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर लिखा हुआ है 1/1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, प्लस 1/2 × 3 × 4 × 5। पहले तो इसको हम बेसिक से बताते हैं। ठीक है, बेसिक क्या है कि आप यहां पे इन सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हो बेसिक फॉर्म में, है ना। बेसिक फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हो, सबसे पहले इन सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर होगा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से एलसीएम भी ले सकते हैं सरकार, और नहीं तो फिर आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आप यहां पे डायरेक्ट वे में आप गुना करिए, लिख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। आप एलसीएम ले लो, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है, ये आपके सारे के सारे एलसीएम हो जाएंगे। यहां से यहां तक आपके हो जाएंगे 5, और प्लस है तो प्लस करेंगे, यहां से यहां तक आपके हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएंगे 1। तो लिख सकते हैं 6 कितना, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। 6 काटना है सरकार, 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो आपका आंसर होगा 1/20। ये आपका आंसर होगा। ये आपका बेसिक फॉर्म है। अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें बनाना रहता तो मैं कुछ नहीं करता, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का फर्स्ट और लास्ट संख्याओं का अंतर देखता।
फर्स्ट और लास्ट संख्याओं का अंतर देखता, तो होता 1/3, 1/3। अब पहले 3 डिजिट और अंत का 3 डिजिट दोनों का हम लिख लेते गुना करके, तो 3 दूनी 6, 1 6 है ना, 6 हो जाता। इधर इधर कितना होता है, 5 चौका 20 या 60, तो लिख लेते हैं यहाँ 60, तो 60 लिखते सरकार। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60, तो लिख देते हैं 10 छका 60, तो यहाँ लिख देते हैं -1, तो -1 कर दिए। यहाँ हो जाएगा 1/3, यहां से कटेगा 3 3 जा 9, 20 3 60, तो हो जाएगा 1/20, जो आपका आंसर होगा। दोनों का आंसर सेम है सरकार, इसमें किसी तरीके का आपको कोई आपत्ति नहीं होने वाला है। ये आपका शॉर्ट प्रोसीजर था, इस तरीके से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। बशर्ते थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि शॉर्ट प्रोसीजर जो होगा लंबे लंबे प्रश्न को आसान से हल कर सकता है, बट बेसिक प्रोसीजर जो होगा उसको गुना करने में, भाग करने में थोड़ा परेशानी होगी। तो ज्यादा अगर मेरे तरीके से अगर देखा जाए तो इस तरीके के अगर जितने भी प्रश्न आते हैं, अगर एक टर्म यहाँ 2 टर्म्स दिए हुए हैं, अगर सपोज मान के चलिए यहाँ पे 10 टर्म दिए रहते, तो आसानी से इस प्रश्न को इस पे आसानी से हल किया, ना कि इस पे अगर हल करते तो बहुत लंबा भी होता, बनता भी नहीं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इस पर और भी क्वेश्चंस देखते हैं, किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इस पर जितने भी प्रश्न आएंगे थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे सरकार। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ध्यान दीजिएगा सरकार, करना कुछ नहीं है, बस अप्लाई करते चलना है। बेसिक से बता दिया आपको, जो है शॉर्ट प्रोसीजर भी बताते चल रहे हैं, तो आप यही करिएगा, वीडियो को देखते जाइए और बनाते जाइए और सीखते जाइए, और इसके सिवाय हम कर ही क्या सकते हैं, है ना। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दे सकते हैं कि हाँ सर हमें प्रॉब्लम है, और अगर लगता है आपको कि हम सर से जो है कि अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवा सकते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को भेज सकते हैं, वहां पर आपके सारे सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न है आपका दिया हुआ, इस तरीके से प्रश्न आपको दिया गया है, आप इसको बताइए कि कौन सा आपका आंसर होगा। बस प्रोसीजर वही है, कुछ करना नहीं है। आप वीडियो को रोकिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पहले बनाइए, इसका कौन सा आंसर होगा वो बताइए, है ना। वीडियो को जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालिए। ठीक है, चलिए तो हम इसको अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जो करेंगे सरकार शॉर्ट प्रोसीजर वाला करते चलेंगे हम लोग। पहला कुछ नहीं है, इन सभी का अंतर देख लो, अंतर सभी जगह समान है, अंतर सभी जगह समान है। अब कुछ नहीं करना है, 1/3 लिख देते हैं। यहाँ पे पहला 3 डिजिट तो हो जाएगा 1/6, यहां पर कर लेंगे सरकार, यहाँ पे 6 25 30 और यहाँ हो जाएगा 120, तो 120 कर लेते हैं। आपका यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 120, 6 से भाग दीजिए तो 20 बार में कट जाएगा, -1 तो -1 कर लेते हैं, 1/3 है तो 3 कर लेते हैं, यहाँ 19 होगा और 12 3 36, 360 आपका आंसर हो गया सरकार खटाक से, कितना 19/360। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी सारे प्रश्न आएंगे, अगर 4 डिजिट का यहाँ पर दिया है, अगर 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट्स का भी प्रश्न आता है, तो आप उसको आसानी से प्रश्न कर सकते। तो आज हमने सरलीकरण का पार्ट भी पूरा समाप्त कर दिया। इसमें जितना भी सीरीज से संबंधित प्रश्न आएगा, श्रृंखला से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है। इस पर और भी कुछ प्रश्न हैं जिसको और आसानी से बनाया जा सकता है, इसको आप कोशिश कर सकते हैं सरकार, तो उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या है इसमें प्रश्न सीरीज से संबंधित वाले में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या करते चलेंगे, यहाँ पर और भी आसानी से क्लियर होते चलना है। ठीक है, अब इसमें मिसलेनियस टाइप का जो भी आता है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सारे प्रश्न है, किस तरीके का प्रश्न है। चलिए एक प्रश्न ये है, यहां पर लिखा हुआ है 8/9 प्लस 16/225 प्लस 24/1225 प्लस ... प्लस कितना है 56/...
आपका हो जाएगा 38,025, ठीक है, मतलब 38,025 इतना का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है 224/225, ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन दिया है 221/222 और चौथा जो ऑप्शन दिया है 225/226, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका वो आप पता लगाइए, बताइए कि कौन सा आपका सही है। इसको पहले रोकिए आप वीडियो को रोकने के बाद इसको आप बनाइए कि कौन मेरा सही है कौन गलत है, ठीक है। आपका इसमें आंसर कौन होगा हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी, ठीक है। तो आप पहले इसको बनाने का कोशिश कीजिए, तब तक हम इस पर और कुछ फोकस करते हैं, ठीक है। तो आप इसको बनाइए पहले, बनाइए इसको, देखते हैं किस तरीके से आपका आंसर होगा। चलिए तो इस प्रश्न को आसानी से हम पहले हल करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको आसानी से हल किया जा सकता। इसको क्या इस प्रकार से ऐसे लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस यहां 16 है तो 16 कर लेते हैं, यहां 3 का स्क्वायर और यहां क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 24 बाई यहां 5 का स्क्वायर और यहां हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब यहां पर ये पता लगाना है कि ये कितना का स्क्वायर होगा, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए सरकार कुछ करना है नहीं, 3 और 1 4, 4 का डबल कितना 8 हो जाएगा। देखिए 5 और 3 8, 8 का डबल कितना 16, 7 5 12, 12 का डबल कितना 24। तो यहां पर अगर दिया है 24, क्या दिया है 24, 24 को हम 7 और 5 में लिख सकते हैं, ठीक है, 7 और 5 में लिख सकते हैं। तो यहां पे दिया है कितना सरकार 56, क्या दिया है 56। तो ध्यान से देखना है सरकार, 3 और 1 4, 4 का डबल है, 5 और 3 8, 8 का डबल है, 7 और 5 12 का डबल है। यहां कितना होगा सरकार 56 है तो इसका आधा होगा कितना तो 28, और 28 को ऐसे पार्ट्स में लिखना है कि जिसके अंत में कितना हो 5 हो, है ना। तो हम यहां पर ऐसे 2 पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं। एक तो पार्ट है क्या, एक तो पार्ट है 13 और एक पार्ट है 15। 13 15 जो होगा आपका आंसर कितना होगा 28। तो 13 का स्क्वायर करिए और 15 का स्क्वायर करिए तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा सरकार। देखिए किस तरीके से, यहां पे 56, यहां है 56, 56 को किस प्रकार से लिख सकते हैं सरकार। तो देखिए 56 को लिख सकते हैं, ये 56 का आधा कितना हो जाएगा 13 और 15 जोड़ेंगे तो 28। 28 देखिए यहां पर है ना, 28 का डबल, है ना, 28 का डबल 56। तो इधर से इस प्रकार आपका डॉट 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 हो जाएगा सरकार। अब करना इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है सरकार। जिस प्रकार से हम पहले 2 डिजिट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते चल रहे थे उसी प्रकार से यहां भी करते चलना है, बहुत आसान है सरकार। ये इतना आसान है कि मत पूछिए। देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, 1/1 के मतलब 1/1 के पावर 2 माइनस 1/3 के पावर 2। इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख सकते हैं तो क्या यहां देखिए थोड़ा, यहां पर लिख सकते हैं 1 इंटू कितना हो जाएगा 9। अब यहां देखो 1 में 9 से मल्टीप्लाई करो तो आपका हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं 9। अब यहां लिखा हुआ था जिस प्रकार से उसी तरीके से हम लिखते हैं सरकार, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है 1/1 माइनस 1/9, एलसीएम आपका हो जाएगा 9। 1 में डिवाइड करो 9 से तो 9, 9 में 1 से मल्टीप्लाई करो 9, माइनस है तो माइनस, 9 से 9 में डिवाइड करेंगे एक बार में, 1 से मल्टीप्लाई करिए यहां पर तो आपका हो जाएगा 8/9, और 8/9 देखिए वही चीज यहां पे लिखा गया है। अगले जो टर्म्स आएंगे उसी तरीके से यहां भी कर सकते हैं सरकार। तो सपोज इसी तरीके से आगे टर्म्स भी हमारा चेन चलते जाएगा तो ये सीरीज में आ जाएगा सरकार, ठीक है। और यही सीरीज को तो हमें हल करना है। तो डॉट 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 कितना हो जाएगा 1/13 के पावर 2 माइनस 1/15 के पावर 2। अब यहाँ प्लस वाला और माइनस वाला दोनों आपस में कटते चलेंगे सरकार, इस प्रकार से कट जाएंगे तो आपका आंसर होगा 1 माइनस 1/1 का स्क्वायर करिए तो आपका यहाँ पर 1 ही होगा, और माइनस 1 कितना हो जाएगा 225। तो इस तरीके से आप इसको घटा के लिख सकते हैं सरकार, कितना आप यहाँ पे माइनस करके लिख सकते हैं आप, आपका हो जाएगा 224/225, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा सरकार, है ना, 224/225, ठीक है, ये आपका आंसर होगा।
थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के जितने भी सारे प्रश्न आते जाएंगे इसको आसानी से हम लोग हल करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार का प्रश्न था सरकार, इस तरीके से क्लियर करते चलना है। ठीक है, अब आज के लिए हम इतना ही पर द एंड करते हैं। ये 4 डिजिट के जितने भी सारे प्रश्न थे सीरीज वाले में, है ना, इन सभी प्रश्नों को मैं आसानी से हल करते चला। और आपको जो है अगले दिन हम पार्ट सी पढ़ाएंगे, जिसमें आपका चलेगा बोर्ड मास। क्या चलेगा? बोर्ड मास। बोर्ड मास का जितना भी प्रश्न होगा, करीब इसमें 30 के आसपास प्रश्न है। इसमें आपका जो है बोर्ड मास में कुछ सीरीज वाले भी होंगे, कुछ आपका लैडर से संबंधित होंगे, कुछ बोर्ड मास से, है ना, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट वाला, ये सब जितने भी आते हैं वो आएंगे। इसके बाद एक मिसलेनियस चैप्टर आता है, बार का क्वेश्चन उसमें आता है ना, बार और रेकरिंग का, वो करेंगे। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक आएगा, है ना, अगला जो टॉपिक इसका पार्ट 4 में इन सभी को मिलाकर एक बार जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं किताब में से ढूंढ कर खोज कर बनाइए, ताकि ये जो है कि 0 लेवल से हीरो लेवल तक का जो भी वीडियो है आपके सामने, जो भी मिल रहा है, उसको एकदम भरपूर फायदा उठाइए। किसी तरीके का आपको दिक्कत होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर हमको प्रॉब्लम हो रहा है। आप अपने क्वेश्चंस को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8677875117। ठीक है, ये मेरा नंबर है, यहां पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना हम कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन मेरे लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस यही करना है कि आप इस प्रश्न से, इससे जितने भी रिलेटेड आप प्रश्न को देखते हैं, अगर जो भी बुक्स होता है वहां से निकालिए, बनाइए। अगर जो दिक्कत होता है हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। ठीक है, और यही करना है कि वीडियो को एकदम लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते चलना है सरकार। ठीक है, कि ताकि अगले दिन आने वाले समय में यूट्यूब के माध्यम से, है ना, जो भी बच्चा हो पढ़ सके बढ़िया तरीके से। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो कोई पैसा आपसे लिया नहीं जा रहा है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट समझ के भरपूर इसका फायदा उठाइए। ना कोई आपको इससे शुल्क है ना कुछ है। आप जितना हो सकता है वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर अमल कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।